हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ईवा क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले सीबीएसई क्लास 10 के पोएम दी बॉल पोएम। इसके पोएट है जॉन बेरीमन। इस पोएम के ज़रिए पोइट ने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है कि लाइफ की हर एक चीज़ टेम्पोरेरी होती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो आपके या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई खिलौना हो आपके साथ या कोई आपकी स्पेशल थिंग क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज़ टेम्पोरेरी होती है और एक ना एक दिन वो आपसे दूर होंगी। इसलिए हमें डिप्रेस्ड ना हो करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। तो चलिए अब इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो बच्चा अभी क्या करेगा, कौन बच्चा जिसकी गेंद जो है वो खो गई, जिसकी बॉल खो गई, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो। तो पोएट कहते हैं कि मैं खड़ा होकर मैं देख रहा था कि वो जो उसकी जो बॉल है कैसे खोई है। मेरे लिए बाउंसिंग डाउन द स्ट्रेट, मतलब वो जो बॉल है वो मेरे लिए बाउंस करती है। मेरे लिए मतलब होता है हैप्पीली। तो यहाँ पे पोएट ने एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है। वो कहते हैं कि जो बॉल है वो उछल रही थी बहुत ही खुशी खुशी डाउन द स्ट्रेट, मतलब वो स्ट्रेट में खेल रहा था वो बच्चा गली में, और वो उछलते उछलते स्ट्रेट के नीचे गई एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और वो बॉल जो है वो बाउंस करते करते कहाँ गिर गई, पानी में गिर गई। वो बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था और वो बॉल बाउंस करते करते पानी में गिर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो पोइट कहते हैं कि ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल्स हैं मार्केट में, मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि वो बच्चा जो था वो जिस बॉल से खेल रहा था उसके साथ कनेक्टेड था, उसकी मेमोरीज उसके साथ ही अटैच थी, और अब वो बॉल आके गिर गई है तो भले ही वो दूसरा बॉल आके दे उसे, लेकिन उसकी जो मेमोरीज है वो तो उस पर्टिकुलर बॉल के साथ ही कनेक्टेड है। इसलिए दूसरा बॉल लाने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वो उस बॉल के साथ अटैच था। जो बॉल अब उसके पास नहीं रही, वो पानी में जाकर गिर गई। इसलिए दूसरा बॉल तो उसे मिल जाएगा, लेकिन वो जो मेमोरीज़ है, वो जो अटैचमेंट है, वो उसको उस पर्टिकुलर बॉल के साथ ही था उसके, जो अब वो नहीं रही। इसलिए ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल्स है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स। तो पोइट यहाँ पर उस बच्चे की जिसकी बॉल खो गई उसका कंडीशन बता रहे होते। कहते हैं कि वो जो बच्चा है वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया है, बहुत सैड हो गया, क्योंकि उसकी जो बॉल थी जिसके साथ उसका मेमोरीज कनेक्टेड था वो बॉल अब खो गया है। एज ए स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो अब वो बेचारा खड़ा है और काँप रहा है, शिवर कर रहा है, और वो किसे देख रहा है, वो बॉल को देख रहा है जो अब पानी में गिर गई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो वो कहता है कि उससे वो अब स्टेयर कर रहा है उस हार्बर को। हार्बर मतलब जहाँ पे नदी को जो किनारा होता है, जहाँ पे शिप्स आकर के लगते हैं, तो उस हार्बर को वो देख रहा है। वो अपने यंग डेज जो अपने उसके पहले मेमोरीज़ थी, वो बॉल के साथ जो मेमोरीज़ थी उसने जो बनाई थी वो मेमोरीज़, वो अब उसे याद कर रहा है कि अब वो बॉल नहीं रही। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब वो इंटरप्ट। तो पोइट कहते हैं कि मैं यहाँ पर आके इंटरप्ट नहीं करूँगा इसे, मैं नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें दूसरा बॉल दिला देता हूँ और भी बॉल्स है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। तो पोइट कहते हैं कि अ डाइम मतलब होता है कि 10 सेंट्स। तो मतलब बहुत ही कम अमाउंट का पैसे में दूसरा बॉल आ जाता है, लेकिन फिर भी वो वर्थलेस है, वो यूज़लेस है, बिकॉज वो दूसरी बॉल ला के दे सकते हैं, लेकिन वो उसका जो उस बच्चे की मेमोरी जो है वो उस पर्टिकुलर बॉयज़ के साथ ही कनेक्टेड थी। इसे दूसरा बॉल ला कर देना बिल्कुल ही यूज़लेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो पोइट कहते हैं कि आज उसको अपनी एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब मटेरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ पे लोग लोग चीज़ों पे हक जताते हैं, उस दुनिया पे इसने अपना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आज एहसास किया कि उसे अपने चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। अगर वो वहाँ पर पानी के बगल में नहीं खेलता तो उसकी बॉल शायद बाउंस करते हुए पानी की तरफ नहीं गिरती। इसलिए उसे ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी बॉल गिर सकती है पानी में, इसलिए मैं वहाँ पर ना खेलूँ। इसलिए यहाँ पे उसे एहसास हुआ, आज उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया कि जो उसके पास चीज़ें है वो उसे केयरफुली सही से संभाल कर रखे। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पे कहते हैं कि लोग, यहाँ के जो लोग हैं, आज की जनरेशन के जो लोग हैं, वो तुमसे बॉल्स छीन लेंगे। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ बॉल्स की ही बात नहीं कर रहे, वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात कर रहे हैं पोएट, जो हमें पसंद होती है या फिर जो हमारे लिए स्पेशल होती है। तो पोएट कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ पर लोग तुम्हारी बॉल को छीन लेंगे और बॉल्स
विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो तुम्हारी जो स्पेशल चीज़ें हैं, तुम्हारे लिए जो खास चीज़ें, चाहे वो कोई मटेरियल हो या कोई रिलेशनशिप्स हो, तो वो चीज़ लॉस्ट हो जाएगी हमेशा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें केयरफुली उस चीज़ को रखना चाहिए। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। तो पोइट कहते हैं कि वो जब चीज़ जो हमारे लिए स्पेशल होती है, जो हमारे लिए ख़ास होती है, जब वो हमसे दूर हो जाती है, तो पैसा जो होता है वो एक्सटर्नल है, मतलब कि पैसा से हम वो चीज़ को वापस नहीं ला सकते हैं। कोई लोग जो हम जिन्हें पसंद करते हैं, अगर वो हमसे दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, तो क्या हम पैसा से उन्हें वापस ला सकते हैं? नहीं। पैसा हर एक चीज़। तो पोइट कहते हैं कि कोई भी तुम्हें वो बॉल वापस ला के नहीं दे सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज। तो पोइट कहते हैं भले ही वो अभी उदास है, उसके डिस्परेट आईज, डिस्परेट डिसअपॉइंट, वो निराश है, बहुत मायूस है, लेकिन वो लर्न कर रहा है। क्या लर्न कर रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज। वो लॉस के नॉलेज ले रहा है कि किस तरीके से हमें, जब हमसे कोई चीज़ें खो जाए तो हमें किस तरीके से स्टैंड अप करना पड़ेगा, डिप्रेस ना रह के स्टैंड अप करना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो पोइट कहते हैं कि ये चीज़ को हर इंसान को सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जब कि हर एक चीज़ जो है इस लाइफ में टेम्पोरेरी है और हमसे हर एक चीज़ दूर होगी, भले वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज क्यों ना हो, बहुत कुछ हम कनेक्टेड क्यों ना हो वो चीज़, लेकिन वो हमसे दूर होगी। हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें सिचुएशन को समझना चाहिए पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें उस लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। अब हम लोग इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ग्रीफ का मतलब है सॉरो, शोक। रिजिड का अर्थ मतलब है फिक्स्ड, दृढ़। वर्थलेस का मतलब है यूजलेस, बेकार। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जैसे हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। मेरिली मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शेकिंग, हिलता हुआ। अब हम लोग इस चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं जो भी यूज़ किए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नॉन ह्यूमन बींग्स जो है वो ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं। इस पोएम में जैसे यहाँ पे लाइन है मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर। तो मेरिली का मतलब मैंने आपको बताया हैप्पीली, खुशी से। तो ये जो खुश होना ये एक ह्यूमन का बिहेवियर है, लेकिन यहाँ पे खुश कौन हो रहा है? बाउंस जो है वो खुशी से बाउंस कर, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स जो है स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड यूज निकालते हैं, तब वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर है बॉल्स, तो यहाँ पे जो दो वर्ड है ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं। देन फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए बॉल बैक, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन थर्ड लाइन में हम देखते हैं मैन मस्ट, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड निकले, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिपीटिशन का मतलब होता है कोई वर्ड्स या कोई ग्रुप ऑफ फ्रेजेस को रिपीट करना। यहाँ पे लाइन है व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो, तो यहाँ पे जो व्हाट वर्ड है यहाँ पे 2 बार आया है, उसे रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पे रिपीटिशन का यूज़ हुआ है। एनाफोरा का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा लाइन्स एक ही वर्ड से, सेम वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइन्स हैं व्हाट इज़ द बॉय नाउ, व्हाट इज़ ही टू डू, तो यहाँ पे दोनों लाइन्स में व्हाट जो वर्ड है इन दोनों से ही स्टार्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है। नेक्स्ट देखिए मेरिली बाउंसिंग, मेरिली ओवर, तो ये जो 2 लाइन है इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? मेरिली, सेम वर्ड, इसलिए यहाँ पर भी एनाफोरा का यूज़ किया गया है। तो हमारा पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो लाइक और कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।